राम राम सभी को। आज मैं आपको सठ तिला एकादशी है उसकी पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। तो भगवान विष्णु का ये दिन होता है एकादशी का। तो विष्णु भगवान को है वो चंदन अति प्रिय है। तो आप यहाँ पर चंदन का तिलक भगवान को कर सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी का तिलक है वो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे और साथ में गणेश जी को भी चंदन का तिलक कर देंगे, क्योंकि सर्व पूजनीय है गणेश जी। इसके साथ साथ और आपको जल का लोटा ज़रूर लेना है पूजा विधि में, क्योंकि हम इसको कहानी सुनने के बाद में ये जल है भगवान सूर्य को अर्पण कर देंगे। तो ये हमने ले लिया है जल का लोटा। और आप इस तरह से पूजा विधि है संपन्न कर सकते हैं। विष्णु भगवान को पीले फूल बहुत पसंद है। पीले फूल हो गए, पीले वस्त्र हो गए, उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो हम यहाँ पर पीले फूल है भगवान विष्णु को चढ़ा देंगे। आप चाहें तो तुलसी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तुलसी को आपको 11 के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़कर आप रख लीजिए और फिर आप तुलसी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और आपको घी का दीपक है वो प्रज्वलित कर लेना है। आपको घी का दीपक ही जलाना है, जिससे हम आरती करेंगे और कथा सुनेंगे। तो इसलिए दीपक प्रज्वलित करना, भगवान का आह्वान करना, ये हाँ दीपक प्रज्वलित करने से होता है। तो हम इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद में हम तिल चढ़ाएंगे। तिलों का विशेष महत्व होता है माघ मास में भी। और क्योंकि ये सठ तिला एकादशी है तो इस दिन भगवान को भोग भी तिलों का लगाया जाता है और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। आप चाहें तो गुड़ और तिल है उनके लड्डू बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तिल और ये इनका भोग लगा दिया। इसके साथ साथ हम मोली भी भगवान को अर्पण करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है भगवान को। तो मोली यहाँ पर हम भगवान को अर्पण कर देंगे। और उसके बाद हम है जो पूजा विधि हमने कर लिया, उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। आरती जब भी विष्णु भगवान की जो भी आरती है आप वो आरती कर लीजिए। और आरती करने के बाद ही है जो हम कथा है वो सुनते हैं। आरती संपूर्ण होने के बाद जो भी कथा आप सुनते हो सठ तिला एकादशी की, आपको वो कथा सुननी है। तो आपको जो होते हैं तिल और थोड़े से गुड़ अपने हाथ में ले लेने हैं और दाहिने हाथ में लेने हैं, और उसके बाद ही आपको कथा है वो सुननी है। तो इस तरह से दाहिने हाथ में लेकर आपको कथा का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर कथा की वीडियो भी आई है, तो आप वहाँ से कथा सुन लीजिए। इस पूजा विधि को करने के बाद में आप कथा सुनकर ये जल का लोटा भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए। ये इस प्रकार की विधि होती है सठ तिला एकादशी की। तो आप जाकर मेरे चैनल पर कथा है वो पूजा करने के बाद में सुन लीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।